खबर के साथ पुनौरा धाम रेलवे स्टेशन की मांग। बिहार सरकार के मुख्य सचिव का पत्र। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया है। रेलवे स्टेशन बनाने की मांग की गई है। सीता माता मंदिर बनने के बाद श्रद्धालु यहां आएंगे और श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर यह बड़ी मांग रखी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुनौरा धाम रेलवे स्टेशन की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही इस मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। 8 अगस्त की तारीख रखी गई है जब गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी मांग रख दी गई है। मांग ये रखी गई है कि यहां पर भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में अगर रेलवे स्टेशन होगा तो और बेहतर पर्यटन की व्यवस्था हो सकेगी। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? ये बड़ी मांग की गई है और इस बाबत पत्र भी लिखा गया है। पत्र में क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, पुनौरा धाम में जो भव्य मंदिर परिसर का निर्माण हो रहा है, जो अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पे बनेगा और जिसका शिलान्यास करने के लिए कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले पुनौरा धाम के धार्मिक महत्व को देखते हुए बिहार के मुख्य सचिव अमृता मीना ने रेलवे बोर्ड में जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि सतीश कुमार है बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि पुनौरा धाम में रेलवे स्टेशन बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जानकी मंदिर तक पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, लेकिन जब बगल से सीतामढ़ी स्टेशन में पड़ता है कि बगल से रेलवे लाइन गुजर रही है, तो पुनौरा धाम में रेलवे स्टेशन का भी निर्माण कराया जाना चाहिए, ताकि जो बड़ी संख्या में जो पर्यटक आएंगे या फिर जो श्रद्धालु लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, उनके लिए आसान हो जाएगा। जाहिर तौर पर पुनौरा धाम का अपना धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ जगह है। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत भी है और पर्यटन के लिहाज से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिहार सरकार इसके लिए पुनर्विकास के लिए बड़ी राशि भी स्वीकृत की है। वाकई आनंद, जब यहाँ पर भव्य दिव्य नव्य मंदिर बनकर माता सीता का तैयार होगा तो उसके बाद पर्यटन की बेहतर व्यवस्था हो सके, इसका ख्याल भी राज्य सरकार को रखना होगा और इसी बाबत ये बड़ी मांग की गई है। देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार कब विचार विमर्श करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने जो कहा उससे साफ है कि भारत किसी भी कीमत पर ट्रंप के टैरिफ से ना तो डरेगा ना ही झुकेगा। भारत कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के केंद्र में किसान शुरू से रहा है और उस किसान का हित ही सर्वोपरि है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए और इसके ठीक एक दिन बाद पीएम मोदी ने कड़ा जवाब दिया। बगैर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए इशारों ही इशारों में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसान, पशुपालक और मछुआरों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो हम जरूर चुकाएंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रंप की धमकी और टैरिफ के ऐलान से भारतीय शेयर बाजार बेअसर दिख रहा है। सेंसेक्स आज मामूली गिरावट के साथ खुला और इसके साथ ही आज रुपए में भी मजबूती आई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की मजबूती आई। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट, शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुला। ट्रंप की धमकी से शेयर बाजार बेअसर है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने भारत के रूस से तेल आयात करने पर एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस फैसले पर कड़ा विरोध करने में देर नहीं लगाई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ट्रंप के फैसले को गैर जरूरी, दुर्भाग्यपूर्ण और पश्चातापपूर्ण बताया गया।
विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार 7वें दिन जारी है। घने जंगल, ऊंचाई वाले इलाके और गांव में छिपे आतंकियों की तलाश में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है और यह ऑपरेशन 2025 का अब तक का सबसे लंबा, सबसे बड़ा एंटी टेरर मिशन बन गया है। एनकाउंटर के शुरुआती 4 दिनों में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। आशंका है कि वहां पर 4 से 5 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ड्रोन से आतंकियों की तलाश हो रही है। थर्मल इमेजिंग की मदद भी ली जा रही है। 15 अगस्त पर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा अलर्ट। 15 अगस्त पर माहौल खराब कर सकते हैं खालिस्तानी समर्थक। दिल्ली में खालिस्तानी आतंकी संगठन कर सकते हैं माहौल को खराब। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल अलर्ट पर है। अगली खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। कंडवा बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ की गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 2 जवान की मौत हुई। 16 जवान जख्मी हुए हैं। 4 जवान की स्थिति गंभीर है। उन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली में आई त्रासदी के बाद प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। धराली में आए आसमानी सैलाब ने पूरे गांव की सूरत बदल कर रख दी है। पूरा गांव मलबे का ढेर बना है। कुछ मकानों की तो सिर्फ छतें ही नजर आ रही है। धराली में बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लग गया है। पूरे इलाके में बड़े बड़े बोल्डर दिख रहे हैं, जिन्हें हटाना बहुत बड़ी चुनौती है। धराली में रेस्क्यू टीम के सामने दोहरी चुनौती आ गई है। एक तरफ तेज रफ्तार से बहती खीर गंगा नदी का पानी, तो दूसरी तरफ मलबे से बना दलदल। गीली मिट्टी में चलना बेहद मुश्किल है और इसीलिए दिन की चादरें बिछाकर, टीन की चादर बिछाकर रास्ते को बनाया जा रहा है। मौके पर राहत बचाव टीम एक्शन में है। उत्तरकाशी के हेलीपैड से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान और स्वास्थ्य कर्मचारियों को धराली और हर्षिल तक ले जाया जा रहा है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। धराली से हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया और रास्ते अभी भी टूटे हुए हैं और इसीलिए सड़क के रास्ते धराली जाना नामुमकिन है। अभी धराली तक सिर्फ हवाई मार्ग से ही जाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए। यात्रा मार्ग बाधित होने की वजह से फंसे हुए लोगों को उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड सुरक्षित लाया जा रहा है। कि सड़क टूटी होने की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कल जो हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से 35 लोग पहुंच चुके हैं और अभी हमारे जो मॉर्निंग से आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स जाने शुरू हैं, उसमें हमारे लोगों की आवागमन शुरू हो गई है। साथ ही वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का इशू था, आज सुबह ही हमारा जो एक QDA होता है उसने भी काम करना शुरू कर दिया। कुछ सैटेलाइट फोन भी हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। बाकी वहाँ पर पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, ITBP और NDRF, SDRF सभी इवन स्थानीय लोग काफ़ी मिलकर इस आपदा का सामना करने में एक दूसरे की जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके बारे में जो भी जानकारी मिल रही है, सूचना मिल रही है, उस हिसाब से जो भी रेस्क्यू वर्क एक्सपेक्टेड है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी मेन टीम है जो एडवांस इक्विपमेंट्स को कैरी कर रही है, जो कि यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, वो क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड है, उसे पहुँचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। भारी इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ समय में वो भी पहुँच जाएगी। उसके बाद जो रेस्क्यू का काम है और तेज़ी से हो पाएगा। देखिए, इसमें अभी डिटेल एग्जैक्ट फिगर बता पाना थोड़ा मुश्किल है। जो मेरी लोकल लोगों से बात हुई है, जो लोकल लोग मिसिंग हैं, उसमें 8 से 10 के आसपास लोग बता रहे हैं और बाकी जो है यहाँ पे टूरिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ रुके हुए हों, वो मिसिंग हों। इसके अलावा बता रहे हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ लेबर है वो भी मिसिंग हो सकती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब मां जानकी की धरती सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कल पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार इस मंदिर के आधारशिला को रखेंगे। राम मंदिर के बाद अब मां जानकी मंदिर को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। वे पीएम मोदी की जमकर तारीफ और सराहना कर रहे हैं। वहीं अमित शाह के पुनौरा धाम दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। तो कल का दिन सीतामढ़ी पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। मां जानकी की धरती पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर के आधारशिला को रखा जाएगा, जिसको लेकर सीता रसोई की तरफ से बहुत बड़ी तैयारी की गई है। पटना के महावीर मंदिर की ओर से यहां सीता रसोई का संचालन होता है, जिसमें यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। साथ ही दूर दूर से आने वाले साधु संतों के ठहरने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। जैसे जो मांझे आ रहे हैं, जनकपुर से जो मांझे साधु संतों के लिए, और यहाँ पे रहने का व्यवस्था भी हो गया और सबके लिए प्रसादी यहाँ बनेगा। अच्छा,
जी। और क्या क्या बनाइएगा आप लोग? इसमें खीर, पूरी, सब्जी वो बनेगा प्रसाद जी, प्रसाद के रूप में। और महावीर मंदिर की तरफ से 12,000 लड्डू भी प्रसाद वितरण हो जाए उसमें, 12,000। और मंदिर की तरफ से 10,000 लड्डू वो भी वितरण हो जाएगा। बिहार के लोगों को कल एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। यह नई वंदे भारत सीतामढ़ी से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सीतामढ़ी की धरती पुनौरा धाम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मंदिर शिलान्यास के दौरान अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरे, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर तैनात है। गोपालगंज पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 8 अगस्त का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम, जिसे माता सीता की जन्मस्थली तक माना जाता है, वहां माता जानकी के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। राम बिना सीता नहीं, सीता बिना राम नहीं, हम लोग बोलते भी है सीताराम, और सियावर रामचंद्र की जय। तो पुनौरा धाम, जहाँ माता सीते का जन्म हुआ था, वहाँ भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम कल पुनौरा धाम सीतामढ़ी में होगा। और एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर लाठियां चटकाई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसटीईटी अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी बीच उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई है। तस्वीरें आप देखिए, राजधानी पटना से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई गई है, लाठी चार्ज किया गया है। इन्हें वहां से हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं मानी, जिसके बाद नाराज होकर पुलिसकर्मियों ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई है। एसटीईटी अभ्यर्थियों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ है। आम लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं, जो रोड पर चल रहे हैं, बस है, बच्चे हैं जो कि बस में आ जाते, फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वो लोगों को कृपया करके जाने का रास्ता दें। लेकिन ये चीज़ खुद संसद है, अपने लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, इनको इतना समझना चाहिए इस चीज़ों को। आप अभी देख रहे हैं वहाँ पर भी देर तक जाम रही है, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी दोनों फ्लैंक जाम है या नहीं? देखिए, छात्रों को सहयोग मैंने शुरू से भी किया हूँ और अभी भी मैंने यहाँ पर भी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जब इनको डेलीगेट्स को हमने अपने जो बात करना चाहते हैं, आप जाइए अपनी बात को वहाँ पर रखिए। इसमें एक डिसिप्लिन ये भी कहता है कि आप प्रशासन का भी सहयोग करें, जो आवागमन है उसको बाधित ना करें, हम लोग जान देते हैं। ये जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उनका देख लेते हैं, जो घायल हुए हैं उनका हम लोग स्टेटमेंट ले लेंगे और बाकी जो भी विधिवत कार्रवाई हो। इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, इनके डेलीगेट्स गए। और देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है, क्या हुआ वहां पर? जी, स्टेट परीक्षा की मांग को लेकर और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो देरी हो रही है, इसके विरोध में आज छात्र सड़कों पर छात्रों को रोका, छात्रों को डेलीगेट्स को मिलाने। और देखिए, टीआरई 4 से एसटीईटी परीक्षा लेने की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज हुई है। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन था और इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों का कहना है कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। पुलिसकर्मियों ने यह भी कहा कि ये पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, इन्हें समझना चाहिए, और यही बात हमने इनको समझाई भी, लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी, जिसके बाद हमें मजबूरन विवश होकर लाठियां बरसानी पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, कहां पर यह प्रदर्शन चल रहा था और इस दौरान क्या क्या हुआ है, पूरी जानकारी विस्तार से दें। जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपको पता है, आज पटना कॉलेज से छात्रों का हुजूम जो था, छात्र छात्राओं की काफी संख्या है यहाँ पर, और ये हुजूम निकला था। दरअसल सरकार ने टीआरई 4 एग्जाम कराने का फैसला लिया है। तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से
जो STET का एग्जाम लिया जाता है, TRE 4 एग्जाम के पहले वो एग्जाम लिया जाए। और अपनी इसी मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन करते हुए पटना कॉलेज से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। पटना कॉलेज भिकना पहाड़ी होते हुए वे JP गोलंबर के पास पहुंचे थे। यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसके जाने की मनाही है, तो छात्रों को बैरिकेटिंग कर JP गोलंबर के पास रोका गया था। और इसी दौरान छात्रों से का जो एक डेलीगेशन था वो बातचीत भी कर रहा था, लेकिन इस बीच चूंकि छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और पुलिस जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही थी, उस पुलिस ने रोकने की कोशिश की, विवाद हुआ। जब छात्र नहीं माने तब पुलिस ने वहां पर लाठियां भाजनी शुरू की, लाठी चार्ज किया। वहां पर कई छात्रों को चोट आई है यहाँ पर, और फिलहाल स्थिति जो है पुलिस नियंत्रण करने में लगी हुई है। काफी संख्या में छात्र और छात्राएं हैं और इनकी एक मांग थी कि जो STET एग्जाम जो बिहार बोर्ड एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कंडक्ट किया जाता है उसको पहले ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको पहले कंडक्ट किया जाए और उसके बाद ही जो है वो TRE 4 का एग्जाम लिया जाए। और इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन पर थे। और फिलहाल पुलिस जो है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन कई छात्रों को चोट आई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस कदर जो पुलिस है वहां पर छात्रों से उलझे, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है और जो छात्र हैं वो चोटिल हो गए हैं। जी सुरभि, वाकई संजय, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे पुलिसकर्मी और छात्रों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। और देखिए छात्र आपको भागते हुए नजर आ रहे होंगे और पुलिसकर्मी उनके पीछे लाठियां बरसाते हुए भी नजर आ रहे होंगे। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, इतनी सारी असुविधा के अंतर्गत आज इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, पटना की सड़कों पर ये पूरे दिन भर रहे। क्या इनकी समस्याओं के समाधान को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा हो पाई? कोई अधिकारी कोई वहां पर पहुंचा? क्योंकि लाठियां तो बरसाई गई, लेकिन समस्या का समाधान कैसे निकले? लोगों ने धन्यवाद दिया है डोमिसाइल नीति पर। उसी तरीके से अगर आप स्टेट का आयोजन करवाते हैं तो फिर से धन्यवाद हम लोग देंगे। बहुत बल का, हमें भी मारा गया है। हमारे स्टूडेंट 4-5 जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, सर से ब्लड गिर रहा था, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। मतलब इतनी तानाशाही प्रशासन हो चुकी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको लाठी से स्वागत किया जा रहा है। छात्र नेता खुशबू पाठक, साल में 2 बार स्टेट के लिए साल में 2023 में बोला गया था कि साल में 2 बार स्टेट होगा, लेकिन अभी तक 2025 में एक भी बार स्टेट नहीं हुआ, जिससे कि 2022 से 24 और 23 से 25 जो छात्र BEd किए हैं वो प्रभावित हो रहे। एक तरफ सरकार बोलती है हमें योग्य शिक्षक चाहिए, आप उसी लोग को मौका बार बार दे रहे हैं जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में बैठ रहा है। आप स्टेट नहीं करवाइएगा तभी ना योग्य शिक्षक करवाइएगा, तभी ना योग्य शिक्षक आएंगे। अब नहीं करवाइएगा तो वही पुराने लोग ही बार बार एग्जाम देंगे, पुराने लोग में से 39-40 नंबर पे सिलेक्शन होगा। बताइए, हमारी मांग है स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करे। हमारी छात्र साथियों के साथ मार के कपार फाड़ दिया गया है, खून से लाल गमछी है वहाँ पे। विक्की कुमार। और देखिए हमारे साथ लगातार न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से संजय जुड़े हुए हैं। संजय, ये बताइए कि आखिर ये क्या हो रहा है? एक तरफ जहां छात्र अपनी मांग रख रहे हैं वो तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था, बावजूद इस तरह से हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई। देखिए, दोनों पक्षों को यहाँ पर संयम बरतने की जरूरत है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या छात्र हो। छात्रों को कहा गया था कि आप एक डेलीगेशन भेजिए, हम सरकार से इसकी वार्ता करवाएंगे और बातचीत चल रही थी और एक डेलीगेशन तैयार भी किया गया था। लेकिन इस दौरान कुछ छात्र, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं जो वहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो छात्र हैं वो जबरन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो डाकबंगला की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो वो नहीं समझे और इतने में पुलिस को मजबूरन, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर आप प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो पहले से जो नियम कानून तय है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का निर्देश है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन नहीं किया सकता, उनको मना किया गया और जब नहीं माने तो मजबूरन पुलिस को रोकना पड़ा। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से पुलिस ने वहां पर एक्ट किया है, पुलिस ने जिस तरीके से सख्त तरीका अपनाया है, वैसे में कई छात्र जो है वो चोटी लोग हैं। काफी संख्या में छात्राएं भी इस प्रदर्शन में थी, कई छात्राओं को भी चोट आई है और तस्वीरों में देख सकती हैं किस कदर पुलिस और छात्र जो है, छात्र वहां से भाग रहे हैं और पुलिस उन पर लाठियां चटका रही है, लाठियां भाज रही है। और संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां क्या परिस्थिति है? क्या छात्र लौट गए हैं या अभी भी प्रदर्शन जारी है? देखिए, वहां पर छात्रों को पुलिस ने वहां से हटा दिया है। कई छात्र जो है भागकर दूसरे रास्तों में एग्जीबिशन रोड में, फिर इधर गांधी मैदान के अंदर भी कई छात्र जो है वो घुस गए हैं। तो वहां पर फिलहाल पुलिस है, धीरे धीरे छात्र फिर इकट्ठे हो रहे हैं और पुलिस की कोशिश है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में उनको किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने दिया है। तो फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है
और देखना होगा पुलिस किस तरीके से अब आगे सिचुएशन को टैकल करती है और कौन सा डेलीगेशन जो है वो आगे वार्ता के लिए जाता है, क्योंकि उनकी एक मांग है कि एसटीईटी जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाए। वाकई संजय ये बड़ी मांग है और जायज मांग भी है जहां तक हमें लगता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। एक अभ्यर्थी जो पढ़ने लिखने वाले हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो उनकी तरफ लाठियां बरसाई जा रही है। जाहिर तौर पर अब वहां पर क्या कुछ हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, वो तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद लोग ही जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से धर्मेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, इस वक्त की परिस्थिति क्या है और साथ ही साथ हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जब लाठियां चटकाई गई तो उसमें कितने छात्र जख्मी हुए हैं, किस अवस्था में हैं, वो कहां पर हैं, पूरी जानकारी दीजिए। जी, जिस तरह से छात्रों की मांग है कि एसटीईटी की परीक्षा जो है वो काफी दिनों से नहीं हुई है और उनकी मांग है कि परीक्षा कराया जाए, तो लेकर वो लोग आज प्रदर्शन के लिए निकले थे। हालांकि पुलिस ने डाक बंगला चढ़ा है। जी धर्मेंद्र, तो देखिए हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र वहां पर उतरे थे और न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से संजय हमारे साथ फिर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? डाक बंगला चौराहे की तरफ छात्र बढ़े थे और कहां तक पहुंचे थे कि ये पूरी घटना हुई, पुलिस वहां पर पहुंची, प्रतिबंधित क्षेत्र कहां तक रखा गया था? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात है कि जेपी गोलंबर जो है वहाँ बैरिकेटिंग हर धरना प्रदर्शन के दौरान की जाती है और जब छात्र लगातार पटना कॉलेज से निकले भिकना पहाड़ी होते हुए जेपी गोलंबर के पास पहुंचे, मौर्या होटल के पास, तो पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दिया और उसके बाद छात्र जब आगे बढ़ने लगे, पहले कहा गया कि आप एक डेलीगेशन तैयार कीजिए, उनकी वार्ता कराई जाएगी, यह क्रम चल रहा था। और इसी दौरान जो कुछ छात्र थे वो छात्र आगे बढ़ने लगे, वो डाक बंगला की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद जो है स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की जिसमें कई छात्रों को गंभीर चोट आई है और तस्वीरों से साफ ये झलक रहा है। हालांकि छात्र जो है वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो गया था कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े। पुलिस ने जबरन लाठीचार्ज किया है और वाकई में ये बिहार की विडंबना कह लीजिए। जब जब छात्र प्रदर्शन के लिए निकलते हैं तब तब इसी तरीके से पुलिस की लाठियां उन्हें खानी पड़ती है, छात्र चोटिल होते हैं और फिर बात जो है वो आगे बढ़ती है। आज एक बार फिर से वही क्रम, छात्रों को चोट लगी है। छात्र कह रहे हैं कि जो एसटीईटी एग्जाम होना चाहिए साल में 2 बार, पहले से ही बोर्ड ने घोषित किया हुआ कि साल में 2 बार ये एग्जाम होगा। संजय, क्या आप इसके पीछे की वजह बता सकते हैं कि क्यों परीक्षा नहीं ली जा सकी या नहीं ली जा रही है? क्योंकि एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शिक्षकों को बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं, झोली खोलकर उनके लिए बहुत सारी ऐलान किए जा रहे हैं उनके बेहतरी के लिए, तो दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो सवाल कई होते हैं। देखिए बिल्कुल, छात्रों का आरोप है कि चूंकि एसटीईटी एग्जाम कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज़ 18 की टीम भी मौजूद है, साल में 2 बार एसटीईटी का एग्जाम कराना है और वो एग्जाम समय पर नहीं हो पाया है, जैसा कि छात्र ये आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एसटीईटी एग्जाम समय पर क्यों नहीं लिया गया? छात्रों का सीधा सवाल है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सवाल है। और अगर नहीं लिया गया है तो पहले जो आप TRE 4 एग्जाम लेना चाह रहे हैं टीचर बहाली के लिए, उसके पहले आप ये एग्जाम करवा लें। उसमें कई जो छात्र होंगे, जो जेन्युइन स्टूडेंट होंगे। वाकई संजय, ये विडंबना की बात है कि बिहार के युवा जो शिक्षक बनना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं और परीक्षा देकर एक योग्य शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण देना चाह रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। बजाय उसके वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां उन पर बरसाई जा रही है। अब सवाल यही है कि इन तस्वीरों को देखकर सरकार आगे क्या करेगी, प्रशासन आगे क्या करेगी, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय हमारे साथ।